हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एम क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको पहले उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वुड बी द readings on the scale of a man of mass 70 kg stands on a weighting scale in a lift which is moving। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्केल रीड कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है कि मेन का जो मास है, यानी कि एक एक लिफ्ट में, ठीक है, ये लिफ्ट है सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका भार कितना है 70 kg, ठीक है, एक लिफ्ट में है, और यहाँ पे एक स्केल का रीडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्केल रीड करना है, रीड कर रहा है यानी कि बता रहा है, ठीक है, लिफ्ट में। तो कितना बताएगा अगर लिफ्ट जो है वो मूव कर रहा है तो पहला क्या है, अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर वो ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो किस प्रकार मूव कर रहा है ये बताना है। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट मास ऑफ द मेन इज 70 kg, ऑलराइट, एंड एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू 0 फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ r माइनस mg, mg यानी कि ma। ठीक है, where ma is the net force acting on the main, तो क्या हो जाएगा r माइनस 70 इंटू 10 इक्वल टू 0, तो r का कितना हो जाएगा 700 न्यूटन, ऑलराइट। रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल, यानी कि वेटिंग स्केल पे रीड कर रहा है, तो कितना है 700 बाई 9, यानी कि 10 मानेंगे तो 70 kg। ठीक है, therefore the mass of the man equal to 770 kg, ऑलराइट। बी में क्या दिया हुआ है, डाउनवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब वो नीचे जा रहा है लिफ्ट, तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताना है, तो आंसर लिखिएगा, एक्सेलरेशन यानी कि ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आर इक्वल टू एम जी माइनस ए, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, तो आर क्या हो जाएगा 70 10 माइनस 5। हर एक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हर एक लॉ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 5, तो आर क्या हो जाएगा 350 न्यूटन। रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल 350 डिवाइडेड बाई जी, 350
डिवाइडेड बाई जी की जगह पे 10 क्या हो जाएगा 35 kg। ऑलराइट, देयरफॉर द मास ऑफ द मेन इज 35। ठीक है, सी में है अपवर्ड्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपवर्ड में बताया जा रहा है कि अगर उसमें एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ तो वो उसका जो रेडियस स्केल जो है वो कितना केजी पर होगा। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा, एक्सेलरेशन ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है अपवर्ड में। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आर इक्वल टू एफ एम जी प्लस ए। देखो, अब बोलिएगा कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ भी तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन आप दोनों में अलग अलग पूरा बता रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा था, यानी कि जो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के नीचे जा रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आपका बनेगा एम जी माइनस ए बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ये डाउनवर्ड से ऊपर की ओर आ रहा है, ग्रेविटी से ऊपर, तो क्या हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला पे पुट करेंगे सारा कुछ, तो कितना हो जाएगा 115 न्यूटन हो जाएगा, 1015 न्यूटन। इसलिए रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल क्या हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाई जी, तो क्या हो जाएगा 1050 बाई 10। आंसर कितना हो जाएगा 105 kg। देयरफॉर द मास ऑफ अ मैन एम इक्वल टू 105 kg। लास्ट डे में पूछा गया व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट mechanism failed and it hurtled down freely under gravity। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर रीडिंग कर रहा है लिफ्ट में, अगर उसका मैकेनिज्म जो है वो फेल हो गया है और हटेड वो डाउनली जा रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है ग्रेविटी में, तब उसका जो है वो कितना केजी पे होगा। ठीक है, इनके डाउनवर्ड पूरा फ्रीली मूव करके और नीचे आ गया है तब। तो आंसर हो जाएगा आपका व्हेन द फीट मूव्स freely under gravity in acceleration g equal to 10 meter per second from Newton's second law mg minus a पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग ऑन द वेटिंग स्केल क्या हो जाएगा 0/9, तो 0/10 क्या हो जाएगा 0 will therefore man will be the state of weight weightless। ठीक है, वेटलेस हो जाएगा, यानी कि जब वो पूरा नीचे आ जाएगा, ना ऊपर है ना नीचे है पूरा, जब वो एकदम स्टिल पूरा डाउन में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, उसका जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, तो मास जो है वो 0 kg हो जाएगा। ऑलराइट,